नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और शनिदेव से ये प्रार्थना करती हूं कि वो आपके घर में सुख शांति बनाए रखें। दोस्तों, क्या आपकी उम्र विवाह के लायक हो चुकी है? अगर ऐसा है, आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, आपका एक अच्छा जमा जमाया व्यापार भी है, एक अच्छी फैमिली है, आप एक पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी कोई रिश्ता नहीं आ रहा। अगर आप ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो अगर आपने कर लिया तो 11 दिन के अंदर अंदर घर बैठे आपका रिश्ता आएगा। वैसे तो विवाह, संतान, मृत्यु, जीवन, ये सब ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखा है, लेकिन फिर भी उसने एक एस्ट्रोलॉजर को, एक ज्योतिषी को ऐसा विवेक दिया है कि जिससे वो जान सकता है कि जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसका क्या उपाय है और वो परेशानी क्यों आ रही है। दोस्तों, वैसे तो मैं इसका उपाय आपको बताऊंगी ही, लेकिन पहले हम एस्ट्रोलॉजिकल उपाय जान लेते हैं। ऐसा कौन सा कारण है, हमारी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जिस वजह से ये समस्या आ रही है। तो आइए पहले हम कुंडली में देख लेते हैं। ये जो हमारी कुंडली का सप्तम भाव है, सप्तम भाव में अगर राहु, केतु, शनि या सूर्य, इन चारों ग्रहों में से कोई भी एक या दो ग्रह बैठ जाएं तो ऐसे में विवाह में देरी हो जाती है, क्योंकि ये पाप ग्रह हैं और ये बहुत ही स्लो चलते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्लो मूविंग प्लेनेट है वो है शनि। सबसे ज़्यादा विवाह में देरी शनि कराता है। और ऐसा नहीं है कि अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो विवाह नहीं होगा। विवाह तो होगा, लेकिन उसमें देरी हो सकती है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको आज एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि जिससे 11 दिन में घर बैठे ही आपका रिश्ता आएगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए। तो चलते हैं हम उपाय पर। सबसे पहले आपको करना क्या है कि शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है तो आपको नहा धोकर क्या करना है कि आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें लेनी हैं और आपका इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, आपके घर में ही ये चीज़ें हैं। आपको क्या करना है कि सिर्फ एक दिया लेना है और एक थोड़े से हाथ में काले तिल लेने हैं। उसके बाद आपको शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है तो नहा धोकर आपको तुलसी के पास जाना है। आपके घर में तुलसी का पौधा तो होगा ही। तुलसी के पास जाना है और वो दिया जलाकर आपको एक मुट्ठी में वो तिल ले लेने हैं। उस मुट्ठी को बंद करे करे आपको किसी भी पास के मंदिर में जाना है और वहाँ ही मंदिर के प्रांगण में बैठकर आपको शिव चालीसा या फिर शनि चालीसा आपको करना है बैठकर। और शनि चालीसा करने के बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है बिना किसी से बात किए। और ये जो आप तिल लेकर आएंगे, इनको आपको आकर किसी कागज की पुड़िया में बनाकर आपको इनको कहीं रख देना है उठाकर। और जब आप अगले दिन नहाएंगे तो नहाने के पानी में वो तिल डालकर आपको नहाना है। ये उपाय आपको लगातार 11 दिन करना है। और करना कब है ये उपाय आपको? एकादशी के दिन। दोस्तों, महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप किसी भी एकादशी से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। जब भी कोई एकादशी आती है तो उसके बाद जो शनिवार आता है
मान लीजिए कि अगर आज शनिवार है और आज एकादशी है, तो आपको ये उपाय अगले शनिवार से शुरू करना है। और अगर आज शुक्रवार है और एकादशी आज है, तो आप ये उपाय कल से ही शुरू कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कोई भी एकादशी आए, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, आपको किसी भी एकादशी से इस उपाय को शुरू करना है और ये उपाय आपको लगातार 11 दिन तक करना है। दोस्तों, आप इस उपाय को करके देखिए। 11 दिन के अंदर अंदर आपके घर बैठे आपका रिश्ता आएगा और जरूर आएगा। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी रिश्ता आता है तो आपको बिना कुंडली मिलान किए विवाह नहीं करना है। आपको कुंडली मिलान अवश्य करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम कुंडली मिलान के समय पता कर सकते हैं कि कुंडली में जो किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। वो जो भी आपका पार्टनर है, क्या वो संतान पैदा करने के लायक है, या आप जीवन में जो भी आपको चाहिए, क्या वो उसके अंदर उस चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। ये सब चीज़ें आप कुंडली मिलान के समय पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं यही कहूँगी कि आप जब भी विवाह करें कुंडली मिलाकर ही करें, क्योंकि कुंडली मिलान करके हम अपने जीवन की बहुत सी जो कमियां रह जाती हैं शादी के बाद, उन्हें हम पहले से ही समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और एक अच्छे पार्टनर जो हमारे लायक है, उस पार्टनर को हम अपने विवाह के लिए चुन सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने आपको ये उपाय बताया, अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको 101% गारंटी है कि आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। क्योंकि ये जो उपाय हम बताते हैं, ये बहुत ही रिसर्च के बाद किए जाते हैं। पहले हम काफ़ी कुंडलियों पर इन उपायों को देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगी कि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद दर्शकों।